जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, देखिए अभी अभी मैं देख रहा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम सुंदर गीत की रचना की। और ये एक ऐसा गीत था जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये हर युवा, हर बुजुर्ग, हर उस समय की माता बहन पे दिमाग के अंदर घर कर गया, वंदे मातरम वंदे मातरम। और इसको गाते हुए हमारे कई युवाओं ने लाठियां खाई, कई युवा मारे गए उस समय। लेकिन आज क्या हो रहा है? उसी वंदे मातरम गीत को मोदी जी, ओ मोदी जी, अब आपके लिए सुनिए ध्यान से। उसी वंदे मातरम गीत के लिए कांग्रेस ने जो साजिश की, लेकिन सबसे बड़ी साजिश जो की थी वो मोहन करमचंद गांधी ने की थी। करमचंद गांधी ने। ये मैं नहीं कह रहा भारतवासियों, ये कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का परपौत्र, जिसका नाम है सोजल चट्टोपाध्याय। सोजल चट्टोपाध्याय वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात कि महात्मा गांधी ने, मोहनचंद करमदास गांधी ने इसको साइड लाइन दिया और जन गण मन को आगे ले आए। वो कह रहे हैं मेरा जन गण मन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो वंदे मातरम गीत के साथ होना चाहिए, जिसने आज़ादी के समय हर घर, हर दिमाग में अपनी जगह बना ली थी, उसकी उपेक्षा क्यों की गई और आज भी क्यों की जा रही है? उन्होंने कहा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके जनगण मन को अपना लिया। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं। हर जिले में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे सड़कें हैं, भवन हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जब भी यहाँ आते थे तो बंकिम चंद्र मेरे जो थे परदादा, उनको गुरुजी कह के पुकारते थे, गुरुजी कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज जिनको रविंद्रनाथ टैगोर गुरुजी कहते थे और जिन्होंने वंदे मातरम एक सुंदर गीत की रचना की, उनकी आज़ादी के पहले तो छोड़ो, आज़ादी के बाद कितनी उपेक्षा की, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है मोहनदास करमचंद गांधी का है। देखिए, सरकार ने आज़ादी के बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमेशा हमारे जो परदादा थे बंकिम बाबू, उनकी उपेक्षा की, हमारे परिवार की उपेक्षा की। एक ही भवन है जो नोहारी में है, बंकिम भवन, वो भी हमने दिया हुआ है और उसकी भी देखभाल ढंग से नहीं होती। मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कौन हो? मैं बताता हूँ मैं बंकिम बाबू का परपौत्र हूँ, आर्काइव में मेरा नाम है। लेकिन बोलते हैं चले जाओ, हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही वो बता रहे हैं कि 2010 में ममता भानो को एक बार मैंने मेल किया था कि बंकिम भवन की उपेक्षा हो रही है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन आज तक मुझे जवाब नहीं आया। और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरी उपेक्षा की जाती है। और
मुझे अपमानित किया जाता है। एक बार मैं गया तो देखा तो कई लोग सो रहे हैं वहाँ पे, जो कि कलकत्ता के रहने वाले भी नहीं हैं। मैंने उन्हें कभी कलकत्ता में पहले रहते हुए नहीं देखा, और वो सो रहे हैं। उसके बाद बोले, जब मैं फिर एक बार गया तो बंकिम बाबू का जो स्टैचू है, उस बंकिम बाबू का जो स्टैचू है उसके ऊपर गंदे कपड़े टंगे हुए हैं। मतलब उनकी मूर्ति पे, बंकिम बाबू की मूर्ति पर गंदे कपड़े टंगे हुए हैं, और वहाँ पे कपड़े धो के सुखाए जा रहे हैं, लोग रह रहे हैं। तो मैं बोला ये क्या है? तो एक औरत चिल्लाने लगी, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची और वापस आ गया। और वहाँ की जो बंग साहित्य परिषद है वो भी किसी लायक नहीं है। जो भी वो वहाँ से एक किताब निकलती है, उस किताब में बहुत उल्टा सीधा बताया जाता है, बहुत गलत सलत कहा जाता है। रिसर्च के नाम पे वहाँ रिसर्च होती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी सही बात उसमें नहीं बताई जाती। और साथ ही बंकिम बाबू के परपौत्र कहते हैं सोजल चट्टोपाध्याय जी, कि रविंद्र बाबू के जनगण को शामिल किया, रविंद्र बाबू की जगह जगह हर जिले में। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत है कि उनके नाम पे विश्वविद्यालय है, जबकि उस जमाने के ग्रेजुएट थे मेरे परदादा, ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और उन्होंने वंदे मातरम नामक इतने सुंदर गीत की रचना की। लेकिन उनके नाम पे किसी विश्वविद्यालय का नाम है नहीं है, उनके नाम पे बंगाल में किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम है, कई सड़कों का नाम है। और कितना अपमानित होना पड़ता है। तो लेकिन उन्होंने साथ ही मोदी सरकार की तारीफ की, बोले जो 2018 में अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरा हाल चाल पूछा था, पूरे परिवार के बारे में पूछा था। हमें पैसे लत्ते की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना तो इज्जत सम्मान हमारा बनता है कि हमारा कभी हाल चाल पूछा जाए। जबकि वहाँ पर भी कोई फंक्शन होता है जो नौहारी है बंकिम भवन में, उसमें भी हमें कभी नहीं बुलाया जाता। उनके जन्मदिन का होता है, उनकी मृत्यु का होता है, हम अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं, कुछ करके आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें नहीं बुलाया जाता है। इतनी शर्मनाक बात है। और ये देखिए आप, ऐसे बंगाल वासियों को शर्म आनी चाहिए इससे। बांग्ला जो बोलने वाले अपने को कहते हैं बंगाली, आमी बंगाली, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे पुरखों के साथ ये ममता बानो, इस कांग्रेस ने क्या किया। तब भी तुम इन जिहादियों को वोट देते हो। ममता बानो अच्छा काम कर रही है, सड़क अरे मरवा रही है, तुम्हारे को मरवा रही है। ये एक दिन मुस्लिम बंगाल बना देगी, मुस्लिम बंगाल। तुम्हारी दुर्गा पूजा पे ये बैन लगवाती है। तुम्हारे को कोई सनातनी को, कोई हिंदुओं को कोई काम नहीं करने देती, हर चीज में टांग अड़ाती है। बंगाल वासियों अब तो सुधर जाओ, अब नहीं जागे तो अपनी मौत को बुलावा दोगे, अपनी मौत को। तुम्हारे भी सिर कट कट के गिरेंगे इसी बंगाल की धरती पे। फिर तुम मत बुलाना मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को, हमें बचा लो बचा लो। तब तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, सरकार भी तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। अरे जब तुम अपने आप इतने अपमानित होने, इतने जलील होते हो, तुम जलील होना चाहते हो। ये मैं सिर्फ बंगाली वासियों के लिए नहीं कह रहा, मैं उन भारत के सारे लोगों को कहता हूँ कि जो ऐसे जिहादी पार्टियों को वोट देते हैं,
ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को वोट देते हैं जो सनातनियों का सम्मान नहीं करती, देश का सम्मान नहीं कर सकती। सम्मान किनका इनको करना है? सिर्फ मुसलमानों का, सब सिर्फ रोहिंग्याओं का, सिर्फ बांग्लादेशियों का, सिर्फ पाकिस्तानियों का, क्योंकि वो इनको वोट देते हैं। तो ये जो आपकी मेहनत की कमाइयां हैं ये लोग उनके ऊपर लुटाते हैं। चलिए मैं इतना ही कहता चाहता हूं कि अभी आप नहीं जागे तो ऐसा ना हो देर हो जाए। बाकी सब मैं बांग्ला भाषियों पे छोड़ता हूं और बंगाल के ऊपर छोड़ता हूं, पूरे भारत के ऊपर छोड़ता हूं सनातनियों कि आप क्या करते हैं। मेरा तो मानना है आपको जागरूक करने के लिए, मैं किसी पैसे के लालच में ये वीडियो नहीं बनाता। बाकी सब आपकी मर्जी। अभी भी एक नहीं हुए तो ऐसे कटोगे कोई सरकार नहीं बचा पाएगी। देखिए जिन्होंने जज को जूता मारा था सनातनी ने, कितने बुजुर्ग आदमी हैं, उनको कल किसी ने चप्पल मार दी और वो भिड़े। जय सनातन जय सनातन, इतनी उम्र है उनकी, 70 साल के करीब एज उम्र है उनकी, फिर भी जय सनातन ऐसे जोश भरे नारे लगा रहे थे। तो आप भी कुछ सीखिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति सनातन के लिए मर मिटने को तैयार है, चप्पल खाने को तैयार है और जज को चप्पल मारने के लिए तैयार हो गए, और आप घरों से निकलते ही नहीं। उनके क्या किया? कुछ तो 2 लाइनें बोलते, कुछ तो निकलते उनके सपोर्ट में। अगर ऐसे नहीं अपने जो साथी हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, उनके सपोर्ट में नहीं निकलोगे, नहीं बोलोगे, तो आपका भी समय बहुत जल्दी बुरा आने वाला है। इससे होशियार होइए, मैं होशियार करता हूँ। चलिए, सोजल चट्टोपाध्याय जो बकीम बाबू के परपोते हैं, अब सरकार बदली तो मोदी जी उसके लिए बहुत करेंगे, और वो भी मोदी जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं, मोदी सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि कौन राष्ट्रीय भक्त है। लेकिन कई हमारे सनातनी करोड़ों समझ चुके, लेकिन करोड़ों ऐसे भी है जो अभी तक नहीं समझ रहे। तो चलिए, आपके ऊपर है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।